खूब बढ़िया आशीर्वाद गंगा माई की कृपा से भैया रहो, खूब मजे में रहो, खूब खुशहाल रहो। बर्तन नहीं है क्या महाराज जी? हमारे पास ये है भैया, हम ही बनाए थे, सब कुछ अपन ही बना लिए थे। इसी में बना लेते हैं। हाँ। दोस्तों महाराज जी का एक छोटा सा भगोना है, इसी में महाराज जी चाय पकाते हैं, इसी में देखे सब्जी प्रसादी जो भी है बनाते हैं। वहाँ धारा बंद हो गया, गंगा मैया सीधे मुड़ के महाराज जी के ऊपर आ लोग पानी, बहुत महाराज जी नहाए। अरे हम कहा है गंगा मैया वहाँ से धारा मुड़ के महाराज जी के ऊपर खोपड़ी पर आ। जो इच्छा होती पूर्ण होती है। बिल्कुल पूरा करेगी। जो गंगा मैया हमको सब्बर मार के पानी पियाए हैं जंगलों में, कि प्यास के मारा मारे जा रहे हैं। एक कहती शेर दहाड़े, एक कहती भल्लू दहाड़े जी। 15 दिन खर्चा लगे। नीचे गए तो बगल में देखे विशाल गुफा तुलसी, वो शेर का गुफा था। अच्छा। वहाँ गए महाराज जी, वहाँ नीचे गए समझ लो, वहाँ जगह हम इतना पहाड़ फटा। कभी महाराज जी आपको भी ऐसा प्रसाद गंगा मैया से मिला है? देखो हमको ऐसा प्रसादी मिला तो बहुत कुछ है कि हम प्यासे के मारे मर जाते रहे। हमारा मुँह झुराएगा, आँखों में पर्दा पड़ गया। हम कहा हे प्रभु मर जाएंगे, पानी यहाँ नहीं है। तो भैया हम अलसिया के सो गए। तो हमसे कोई बोल रहा था, ये बच्चा यहाँ पानी नहीं है जंगल में। दोस्तों अभी मैं चित्रकूट के जंगलों में हूँ और यहाँ पर देखिए एक नदी की धारा चल रही है। उधर महाराज जी की एक कुटिया दिख रही है पेड़ों के नीचे। हरी भरी झाड़ियाँ हैं और बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं और सामने की तरफ ही मंदाकिनी गंगा जी की धारा दिख रही है। और गंगा जी के किनारे ही देखे महाराज जी बिल्कुल साधारण सी कुटिया बनाकर बैठे हैं। जय जय सीताराम महाराज जी। सीताराम सीताराम सीताराम। महाराज जी क्या हो रहा है? बैठा है अपने यहाँ। बैठे हैं? बैठे। ये आपका धूना है महाराज जी? हाँ, अभी रोटी पानी अपन बना लेते हैं। यहीं पर प्रसाद भी बनाते हैं? महाराज जी आपकी कुटिया गंगा जी के बीचों बीच है, दोनों तरफ से धारा है आपकी? दोनों तरफ से गंगा जी हैं, बीच में मार कुटिया है। इधर क्या बना है महाराज जी? उधर जो पन्नी तांधे हुए जो बैठने उठने के लिए। अच्छा, बैठने के लिए है। काहे के पेड़ है महाराज जी चारों तरफ से? अब चारों तरफ जामुन है, कौहा है। अच्छा, यह है 2 पौधा है। महाराज जी यहाँ भोजन प्रसाद की व्यवस्था कैसे होती है? सब भगवान की गंगा माई की कृपा से सब हो जाता है। महाराज जी यहाँ भूखे भी रहना पड़ता होगा? बिल्कुल, जब माता की इच्छा नहीं तो भूखे भी रहना पड़ेगा। चारों तरफ से आप हरी भरी झाड़ियाँ देखेंगे और मंदाकिनी गंगा जी की धारा देखेंगे। धारा के किनारे ही महाराज जी देखे बिल्कुल साधारण तरीके से रहकर भजन साधना करते हैं। ये महाराज जी की कुटिया के अंदर के दृश्य, कुछ कपड़े वगैरह दिख रहे हैं। यहाँ पर कुछ सब्जी रखी है। महाराज जी भोजन प्रसाद क्या बनाया करते हैं? बना करते हैं जो इच्छा होगी भगवान जो देश। जय सीताराम महाराज जी। महाराज जी आपकी सेवा में एक कंबल है। हाँ ठीक है भैया। महाराज जी आपकी सेवा में ये ठाकुर जी का झंडा है। जय हो प्रभु। और महाराज जी पूजा पाठ के लिए आपकी सेवा में ये पीतल का लोटा है। और महाराज जी एक ये जल पीने के लिए लोटा है। महाराज जी आपकी सेवा में सब्जी प्रसादी है। महाराज जी आपकी सेवा में इसमें आटा है। महाराज जी चावल हैं आपकी सेवा में। महाराज जी खिचड़ी है आपकी सेवा में। और महाराज जी आपकी सेवा में तिल के लड्डू हैं। और महाराज जी आपकी सेवा में गुड़ है। और महाराज जी आपकी सेवा में अरहर की दाल है। महाराज जी आपकी सेवा में चीनी है। और महाराज जी ये सरसों का तेल। महाराज जी आपकी सेवा में सब्जी मसाला। ठाकुर जी के लिए अगरबत्ती महाराज जी। और महाराज जी आपकी सेवा में ये छोटी सी भेंट। खूब बढ़िया आशीर्वाद गंगा माई की कृपा से भैया रहो, खूब मजे में रहो, खूब खुशहाल रहो। आनंद तो हम कहे गंगा माई की कृपा में हमें रहता है गंगा जी में। अब हमें संसारी माया से मतलब नहीं है, हमें आनंद यही आता है गंगा जी में। यहाँ जगह कोई कभी आता नहीं है जगह। जो गंगा माई की कृपा से यहाँ हमें आ गए हैं, तब माता हमको बुलाए तो हमको यहाँ आ गए। बहुत अच्छा है जगह है। जगह कोई चमत्कार हुआ माता जी आपको दर्शन दिए, कैसे महाराज जी यहाँ पहुँचे? चमत्कारी तो गंगा माई की बहुत है यहाँ जगह। तो यहीं थोड़ी दूर में आगे में गंगा जी, ये पेड़न के आगे हैं जगह। हाँ, ये पेड़ नहीं है जगह, यहाँ टपरिया बना रहे ना। हाँ, यहाँ हम लोग एक करिश्मा देखे गंगा माई की। एक बूढ़ी 11 बजे रात को आई कहाँ से, उधर ऐसे के जानी कहाँ से, तो सीढ़िया में बैठ गई। एक बूढ़ी माई आई गंगा जी में बैठ गई, पानी में गोड़ झुला के, सीढ़ी में ऊपर गोड़ झुला के बैठ गई आराम से। और वो बूढ़ी माई गंगा माई में हाथ डाले, ऐसे डाले हाथ तो एक लकड़िया निकाले इतनी बड़ी, कम से कम 2 फुट की।
अब निकाल के रख दे। लकड़ी वो गंगा माई कम से कम 15 ठे निकाले, 18 ठे हमें देख रहा है। 18 निकलने 17-18 लकड़ी निकाले, इतना बोझा हो गया। वो बुढ़िया माई का जानी कहाँ से बांधे, अपने आंखों में देख रहा तुलसी का जानी कहाँ से बांधे, डोरी से बांध के भैया वो बूढ़ी माई उठावे लगी तो नहीं उठा। वो कोशिश करे यहाँ भल्ला ही आओ, फिर पटक दे, नहीं उठो जी। 2 बार करे तो तीसरे बार हम उठ दिया। अरे हमका बूढ़ी माई लकड़ी निकाले से गंगा माई से, अब बांधे से उठाए रही, लेकिन उठ नहीं रहा है। अब भैया हम चल दिया करो। अच्छा, हम चल रहे भैया, वहाँ सीढ़िया पर जात ना वो करे लगे जात वो उठा ले लप दिन अपने मूड़े पर। हाँ, वो लकड़ी अपने मूड़े पर, हमें छुए के नहीं भल जब हम नोहरे उठा लकड़ी उठावे बदे के, वो गंगा मैया बुढ़िया माई लकड़ी उठा के चल दे। पूले के जात सब हेरा गई, लकड़ी सही लेके हेरा गई। अरे हमका गंगा मैया तो भैया देखो हमके यहाँ के करिश्मा मैंने ये देखा था, गंगा माई की अपने सच्चाई। जब महाराज जी आप लकड़ी उठवाने पहुँचे तो माई अदरस हो गई? हाँ, हेरा गई। वो उठा के चल दे। अच्छा। हाँ, हम लकड़ी हम नोहरे, हाँ, नोहर के हमका उठवा दे, हम पकड़े करे तो फट देना रख ले भैया। हाँ, रख ले से चल दे टुकुर टुकुर लेके, जल्दी हम पाए न पाए। आज के 200 बरस पहले गंगा मैया थाली में भोजन लेके साधु के पहुंचा देती रही। अच्छा महाराज ना, इसलिए वहाँ टाटी घाट नाम पड़ा है। कभी महाराज जी आपको भी ऐसा प्रसाद गंगा मैया से मिला है? देखो हमको ऐसा प्रसादी मिला तो बहुत कुछ है कि हम प्यासे के मारे मर जाते रहे। हमारा मुँह झुराएगा, आँखों में पर्दा पड़ गया। हम कहा हे प्रभु मर जाएंगे, पानी यहाँ नहीं है। तो भैया हम अलसिया के सो गए। तो हमसे कोई बोल रहा था, ये बच्चा यहाँ पानी नहीं है, जंगल में पहाड़ पर रहे हम, वहाँ पानी नहीं था। अच्छा महाराज। तो वहाँ चमत्कारी मैंने देखा, हम बेहोश हो गए। हम कहा मर जाएंगे, पानी नहीं है। अब जब सो गए सोए आवाज़ आ रहा हो काने से, ए बच्चा यहाँ पानी नहीं है, पानी है नीचे, वहाँ जाओ नीचे, चलो उठो। हमारा जी भगवान हमको उठाए जी। हम उठ के बैठ के देखे चारों कुछ नहीं, पहाड़ ही पहाड़ एकदम। हम कहा हे भगवान, कोई बोल रहा था कि चलो वहाँ नीचे पानी है, वहाँ जगह, यहाँ पानी नहीं है। महाराज जी हम उठे, अब हम चल दे अपन दंड कमंडल ले, धीरे अपन चल दे ऐसे नीचे। वहाँ गुफा में बता रहे वहाँ जगह, वहाँ गए महाराज जी, वहाँ नीचे गए समझ तो वहाँ जगह हम इतना पहाड़ फटा, पाठे पर है इतना पथरा फटा। अच्छा महाराज। 50 फुट नीचे, उसमें 3-4 बंदर आन हुई फाटे में सकागन चले गए नीचे जी। जब चले गए तो वहीं फटा हुआ में हम भी घुसे। अच्छा। हम कूद गए, हमें तुलसी हमें कूद गए, वो बंदर चले गए नीचे। और हम देख रहे हैं कि बंदर इधर जा रहे हैं, पानी यहीं है। अब बंदर चले गए नीचे, फिर हम गए 50 फुट नीचे गए तो बगल में देखे विशाल गुफा तुलसी, वो शेर का गुफा था। अच्छा। हाँ, वहाँ शेर का गुफा था महाराज जी। वहाँ हड्डी गोड्डी वहाँ पड़ी थी जी। हे गंगा मैया, हे प्रभु, हड्डी गोड्डी में पड़ी थी। हमको आ रही थी शेर का गुफा है। हाँ, यहाँ जगह शेर गुफा है, हड्डी गोड्डी दिखा रहे हैं, शेर आएगा तो हमको खा जाएगा। फिर क्या करें ना, हम हड्डी गोड्डी जल्दी फाड़ दें और लकड़ी बीन को वहाँ आगे बार दे माचिस ले रहे आगे बार दे भैया वहाँ। अब बहुत आगे बार दे गुफा में, मार धुआं हो जल जी, मार अग्नि कर रही। और प्यास को मारा है, देखो भगवान को बता रहो, प्यास को मारा है, अग्नि बार दे, वह धुआं हो गया। तुमका आप कुछ नहीं आएगा। तब हम नीचे उतरे जहाँ बंदर गए थे, नीचे गए उतरे गए तो भगवान वहाँ बढ़िया निर्मल गंगा मैया वहाँ पाए, बढ़िया पानी वहाँ मिला और आम फरा मिलो। अच्छा हमारी गुफा के अंदर? हाँ, गुफा के नीचे वहाँ पानी भी, वहाँ आम का पेड़ इतना मोटा है, चलो हम आपको दिखाएंगे। अच्छा। आम फरा था, आम फरा हमको पाए, पकाया आम और गंगा मैया वहाँ जी। तो भैया ये हमने पाया है। तो आम खाए महाराज जी? आम खाए, पानी पिए वहाँ जगह। अच्छा। वहाँ कई दिन हम रह गए वहाँ जगह, वहाँ डेरा हमारे 25 साल से। अच्छा। हाँ, 25 साल महाराज जी गुफा के अंदर छिपे रहे? 25 साल पहले हम वहाँ गुफा में रहते रहे। अच्छा। हाँ, तो महाराज जी वहाँ गुफा में कोई पहुँचता नहीं? कोई नहीं, कोई को दिखाए नहीं हम। अच्छा, एकदम गुप्त महाराज जी? हाँ, गुप्त। एक कहती शेर दहाड़े, एक कहती भल्लू दहाड़े जी। ये भूतनाथ उठो आरामपाल, कहें बाबा जी उठो, अरे शेर भल्लू आ गए। अरे हम कहे आगे बारो नहीं, भल्लू आ जाएगा। तो भैया समझ के आगे नहीं बार पाए, तो हम कई कम्मल हम एक कम्मल अपन उठा के समझ के उसमें धरा दे माचिस। अच्छा। धरा दे माचिस तो कम्मल इतना आगे बढ़ो,
रात में 2 बजे रात को। इतना आगे बढ़ो तो हम कहा अब आराम से बैठो, अब शेर भालू यहाँ नहीं आएगा। की बारे है भैया, समझ लगे 8 बजे दिन तक कोहरा घेरे, कति शेर दहाड़े, कति भल्लू बैठा। 8 बजे के बाद भगवान एकदम साफ हो गया, शेर भल्लू चले गए अपने अपने सब यहाँ वहाँ। तो महाराज जी सुबह कितने बजे से भजन साधना शुरू हो अब हम 24 घंटा हम भजन करते हैं, कौन काम हमारे लगे हैं। 24 घंटा तो हम भजन ही करते हैं। भगवान तो हम बैठे चाक चाक भगवान बैठे हैं जगह। अच्छा, भजन में तो हम बैठे हैं ना, हम कहूँ जाते हैं दरबार करने, कावे बदे जाते हैं ना, भंडारा जाते हैं करो। अच्छा, भजन हम चलते हैं, भंडारा नहीं जाते महाराज। ये ना समझना कि हम आटा दाल लेके आए हैं, ना ना ना, ये कभी ना समझना। गंगा मैया हमको सब देने वाली है। अच्छा, हाँ, जो हम लगे हो भगवान की लगे रहना, आपको कल्याण होगा। हम तो सब छोड़ के चले जाए, हम जहाँ जा फिर हमें लगे आ जाए। अब जहाँ महाराज जी जाते हैं वहीं सामग्री पहुँच वहीं, जाती। हाँ वहीं जाएगा। आप देखते रहो, हमें सुइया जी में आप तो पहुँचाए थे सामान हमको। तो महाराज जी आप एकत्रित नहीं करते, ऐसा क्यों? माया, हाँ माया जोड़ के क्या करें, हम तो कुछ रखते नहीं पास में। हम जी, पैसा कभी नहीं जोड़ पाए। न माया देख ले टूटी झोपड़ी में, टूटी झोपड़ी में पड़े हैं, न माया धन हमको चाहेगा भैया। हाँ। हमको माया चाहेगा तो गंगा मैया हम है, समझ लो कुछ जानी कहा हमको दे सकती है। हमको संसारी माया नहीं चाहेगा। अच्छा, जिसको सेवा आदमी करना है तो करना करता है। हम तो लालची लोग भी नहीं, हमको दे दिया, हमें कहूँ नहीं जाते हैं, कुछ कहते रहे फिर माता ऐसे कहते हैं, माता वहाँ पूरा करती है। अच्छा महाराज जी, हाँ, जो इच्छा होती पूर्ण होती है। बिल्कुल पूरा करेगी। जो गंगा मैया हमको सब्बर मार के पानी पियाए हैं जंगलों में, कि प्यास के मारा मारे जा रहे हैं। वहाँ धारा बंद हो गया, गंगा मैया सीधे मुड़ के महाराज जी के ऊपर आ लोग पानी। बहुत महाराज जी नहाए, हमारे सबके ऊपर छीटा आ गया। अरे हम कहा है गंगा मैया वहाँ से धारा मुड़ के महाराज जी के ऊपर खोपड़ी पर आ। ये माने हम देखा करिश्मा कि स्वयं भोले बाबा वहाँ विराजे। दर्शन हुआ उनके पास, हम 3 दिन रह गए थे। फिर महाराज जी बोले, है बच्चा तू हमारे पीछे क्यों पड़े हो रे। अरे हम कहा महाराज जी मैं आप एक साथ में रहना चाहता हूँ। कहाँ तू हमारे पीछे नहीं पड़ना, हमारे लगे शेर आता है तुमको खा जाएगा। महाराज जी डरवा दें। हम कहा नहीं महाराज जी हमको खाए नहीं, आप कहना है भाग जाओ, वहाँ मंदिर में भाग जाओ। तो महाराज जी 3 दिन उनके पास में बिताए हुए जगह, हम रात भर मंदिर में रहे, सवेरे उनके लिए भाग जाएंगे। चौथे दिन फिर कहें बच्चा तू अब हमारे लगे नहीं आना, हम हेरा जाते हैं, तू हमके नहीं पाओगे। कहा महाराज जी हमारे आप साथ में ले लो। हम कहे महाराज जी बोले नहीं हम साथ में नहीं लेंगे, हम हेरा जाते हैं, तू क्या खाओगे, तू भटक जाओगे हमारे संगे। ऐसा बोल के भगवान हमको बोले कि अब हमारे लगे नहीं आना, तू जाओ जंगलों में चाहे जहाँ, वहाँ भजन करो। महाराज जी स्नान ध्यान कहाँ किया करते हैं? अरे हमें आज देखे घाट बनाई जगह यहाँ पर। हाँ, अच्छा, यहीं पर अपना कर लेते हैं। हाँ। महाराज जी पानी गंगा जी का बहुत ठंडा रहता होगा। हाँ ठंडा रहता है पूरा। इसमें क्या है महाराज जी? दूध है। ये बच्चे देखा था कुत्तन की। अच्छा, इनके लिए दूध मंगाया करते हैं। देखिए दोस्तों, महाराज जी के आश्रम परिसर में छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे हैं, तो उनके लिए महाराज जी देखिए दूध मंगाए हैं, भगत जी लेकर आए हैं कहीं से। तो दोस्तों महाराज जी मंदाकिनी गंगा जी के घाट में जल लेने के लिए जा रहे हैं। यहाँ से महाराज जी जल ले जाते हैं। हाँ भैया, यहाँ से पानी मार जाता है गंगा माई जी। देखिए दोस्तों कितना निर्मल जल है। अब महाराज जी फूल की कटोरी कहाँ से आ गई गंगा जी में? पूजा पाठ करने वाले हम बहा देते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। इधर महाराज जी टोटल जंगल ही जंगल दिख रहा है हाँ, सामने। जंगल है पूरा आपका। महाराज जी जंगली जानवर भी आते होंगे? नहीं, यहाँ नहीं आवे। यहाँ कोई नहीं आता। हाँ। अब महाराज जी इधर काहे के पेड़ लगाए हैं? यह पौधा लगा दे, हम कल्याणी के लगा देते हैं पौधा ही जगह। काहे क्या महाराज जी लगा? टमाटर के लगा दें, हम जनता नहीं है। टमाटर के? हाँ। अच्छा, तो दोस्तों देखे महाराज जी फूल पत्ती लगा दे हैं जी। उस तरफ फूल है। अच्छा, इधर फूल लगा दिए हैं महाराज जी, और इधर टमाटर लगा दिए हैं। दोस्तों देखिए महाराज जी गंगा जी के किनारे किनारे देखे टमाटर, मिर्ची, फूल वगैरह के छोटे छोटे पेड़ लगाए हैं, और यहाँ झाड़ियाँ सफाई करके महाराज जी बैठने के लिए बना लिए हैं। महाराज जी जब गंगा जी में बाढ़ आती होगी तो ये आपकी कुटिया बह जाती होगी? हाँ बिल्कुल, यहाँ 10 फुट पानी हो जाता है। अच्छा। बाहर चले जाएंगे महाराज जी जब यहाँ पानी भर जाएगा तो फिर आप कहाँ रहेंगे? जंगलों में चले जाएंगे और अंदर चले जाएंगे। हाँ। महाराज जी क्या पका रहे हैं? कुछ मूंगफली दाना भूजेंगे थोड़ी। अच्छा दोस्तों, महाराज जी देखिए बाल भोग बनाने के लिए जा रहे हैं। महाराज जी का धुना चैतन्य हो गया,
अब महाराज जी यहाँ पर बाल भोग बनाएंगे। तू रोटी खा लो, रोटी ये दोस्तों रोटी। महाराज जी देखिए अपने कुत्तों को प्रसाद डाल रहे हैं टिक्कर। बेटू पानी ले ले, अले बेटू ले पानी भैया ले आओ, आ जाओ पानी पी लो पानी। तो ये रहा दोस्तों महाराज जी की कुटिया का बाल भोग। अभी कम पका है महाराज जी। हाँ अब सीखिए। तो ये रहा दोस्तों महाराज जी का प्रसाद। इसमें क्या पकाएंगे महाराज जी? चाय बनाएंगे भैया। चाय बनाएंगे। दोस्तों महाराज जी अब चाय प्रसादी बनाएंगे। महाराज जी काली चाय बनाएंगे? नहीं है पाउडर वाला। अच्छा पाउडर डालेंगे? ना हम तो काली चाय बना के पी लेते हैं। अच्छा दूध पाउडर डाल दिए महाराज जी। महाराज जी की कितनी सुंदर चाय पक रही है, देखिए दूध पाउडर से महाराज जी बना रहे हैं। कि महाराज जी की चाय प्रसादी बन गई। बर्तन नहीं है क्या महाराज जी? हमारे पास ये है भैया, हम ही बनाए थे सब कुछ, अपन ही बना ली थी। इसी में बना लेते हैं? हाँ इससे बड़ा चाहता है। अच्छा इससे बड़े और बर्तन नहीं आपके पास? हाँ। सब्जी वगैरह महाराज जी इसी में बनाते हैं? सब ही बना ली थी। अच्छा दोस्तों महाराज जी का एक छोटा सा भगोना है, इसी में महाराज जी चाय पकाते हैं। इसी में देखे सुन भेले अपना सब्जी प्रसादी जो भी है बनाते हैं। जी की कुटिया विशाल बड़े बड़े पेड़ों के नीचे है, कहुआ के पेड़ हैं। और देखे सामने जस्ट मंदाकिनी गंगा जी हैं और चारों तरफ से आप जंगलों के दृश्य देखेंगे। बहुत ही सुंदर और रमणीक जगह है। और दो तरफ से महाराज जी की कुटिया के गंगा जी की धारा है। और इस तरह की जगह में महाराज जी अकेले रहकर वर्षों से भजन साधना करते आ रहे हैं।